कई बार जो स्वभाव संस्कार है वो ऐसे छिपे हुए होते हैं अंदर कि हम उनको रियलाइज़ नहीं कर पाते। और बाबा कहते हैं कई बार तो छिपा हुआ संस्कार ऐसा हो जाता है कि रॉन्ग करते हैं पर उसको रॉन्ग समझते भी नहीं हैं, है ना। और आप सोचो अगर रॉन्ग कर रहे हैं पर रॉन्ग समझ भी नहीं रहे तो दूसरा कोई अगर पॉइंट भी करता है ना कि आप ये रॉन्ग कर रहे हैं तो उसको परिवर्तन करने के बजाय और ही है ना ईगो में आ जाते हैं कि नहीं हम तो राइट है। तो बाबा हमें कहते इस प्रकार से ये जो चलता है, अब इसको हमें एक बात तो हमें ज्ञान मार्ग में समझ आ गई है कि कोई किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता। शिव बाबा हमें परिवर्तन होने की सामग्री देते हैं, लेकिन परिवर्तन होना तो स्वयं डिसीजन लेना होता है, स्वयं पुरुषार्थ करना होता है। तो बाबा कहते जहाँ महसूसता ही नहीं, जहाँ सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं कि मुझसे कुछ भूल हो रही है, वहाँ पर परिवर्तन इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं कि महसूसता की शक्ति को जागृत करके अपने पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कारों को पहचान उनको परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करेंगे। अगर पहचानेंगे तो फिर तो बाबा हमें सारी विधि बता रहे हैं ना परिवर्तन करने की, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचते रहें कि नहीं मेरे में तो कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है ही नहीं, तो फिर दूसरा कोई उस विषय में कुछ कर नहीं सकता। और ऐसे बच्चे माया की चपेट में रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हम माया की चपेट में हैं। तो इसको बाबा समझा रहे हैं। अब पहली बात है कि ये जो महसूसता की शक्ति है, ये महसूसता की शक्ति भी जैसे और शक्तियाँ, जैसे हमें बाबा ने बताया 8 शक्तियाँ, सहन शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की, सहयोग करने की, सामना करने की। बाबा ने हमें बताया ये सारी शक्तियाँ कैसे विकसित होती हैं, राजयोग से। जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, देह के धर्मों संबंधों से अपने को न्यारा कर आत्मा समझ जब हम बाबा को याद करते हैं तो ये शक्तियाँ जागृत होती हैं। जैसे आप देखो कि सहन शक्ति जब हम बाबा के पास आए तब नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम राजयोग करते जाते हैं तो धीरे धीरे स्वयं को अनुभव होता है कि हमारे अंदर सहन शक्ति डेवलप हो रही है। अब वो कहाँ से आ रही है, तो वो आ रही है ये राजयोग के अभ्यास से। इसीलिए जो शक्तियों का चित्र है उसका शीर्षक क्या होता है, राजयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियाँ। तो ऐसे ही जैसे हर शक्ति बाबा की याद से, आत्मा समझ बाबा को याद करने से डेवलप होती है, ऐसे महसूसता की शक्ति भी होती है। आप सबको अनुभव है कि जब हम बाबा के पास आए तो अपनी कमी कमज़ोरी पहले महसूस नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे बाबा के बने, योगी बने, तो अपनी कमी कमज़ोरी महसूस होने लगी। तो ये महसूसता की शक्ति है। अब एक चीज़ जो इसमें समझने की है वो ये कि ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जिसके अंदर महसूसता की शक्ति ना हो। क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं तो आत्मा को महसूस करते हैं, है ना, क्योंकि आत्मा दिखाई तो नहीं देती। शिव बाबा का हमें परिचय मिलता है, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय मिलता है, ये संगम युग है इसका परिचय मिलता है। अब वो जो परिचय हमें ज्ञान के रूप से मिलता है, उस ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तो महसूसता के आधार से करते हैं। अगर हमारे अंदर सूक्ष्म चीज़ों को महसूस करने की ताकत ना हो
तो हम आत्मा को या बाबा को कभी रियलाइज़ नहीं कर सकते। तो हर आत्मा के अंदर, खासकर ब्राह्मण आत्मा के अंदर, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कि ब्राह्मण आत्माओं के अंदर सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ बहुत अच्छी इंटेंसिटी में हैं, जो अभी मर्ज हो गए हैं, है ना। जैसे सहयोग की शक्ति भी देख लो, या स्नेह की शक्ति देखो, या एकाग्रता की शक्ति देखो, तो हर ब्राह्मण के अंदर ये शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए तो हम देवता थे ना, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में राज्य कैसे करते थे, क्योंकि हमारे अंदर ये सर्व शक्तियाँ थी। लेकिन बाबा कहते जैसे जैसे हम जन्म पुनर्जन्म लेते तो आत्मा जैसे गुणों को खो देती, ऐसे शक्तियों को भी खो देती। फिर जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा कैसा है ना, बाबा तो धोबी है ना तो सारी मैल साफ कर देता है। लेकिन धोबी के पास भी तो है ना, उसकी लाठी के नीचे जाना पड़ेगा ना तब तो वो साफ करेगा। तो बाबा कहते मैं आता हूँ और मैं तो तुम्हारी सारी जो जंक है, जो चढ़ी हुई है, जो मैल है, उसको निकाल कर तुम्हारे उस गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप को इमर्ज करने के लिए बैठा हूँ। लेकिन वो इमर्ज मैं कब करूँगा? जब तुम राजयोगी बनेंगे, जब तुम अपने को देह के धर्मों संबंधों से न्यारा कर अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करेंगे, है ना। तो जब हम ये प्रक्रिया करते जाते हैं तो हमारे अंदर शक्तियाँ डेवलप होती हैं। उन शक्तियों में से एक शक्ति है महसूसता की शक्ति। अब बाबा हमें कहते हैं कि स्व परिवर्तन में या संस्कार के परमानेंट परिवर्तन में, संस्कार के सिर्फ ऐसे ऊपरी परिवर्तन में नहीं। जैसे आप देखो कई बार मनुष्य कहता है हम ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ गया, लेकिन वो परिवर्तन अल्पकाल का भी हो सकता है और वो परिवर्तन बहुत डीप परिवर्तन भी हो सकता है, जिसको बाबा ने कहा ऐसा परिवर्तन भी हो सकता है कि बस सांप मरा है, लकीर रह गई है, या ऐसा भी हो सकता है कि लकीर भी ख़त्म हो गई। तो वो जो डीप परिवर्तन है उसके लिए डीप पुरुषार्थ चाहिए और उसके लिए चाहिए महसूसता की शक्ति। लेकिन महसूसता की शक्ति कई बार हमारी इतनी विकसित नहीं होती और हम क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन तो हो गया है और हम तो चलते रहते हैं, सोचते हैं हमारा तो संस्कार परिवर्तन हो गया। लेकिन देखने में ये आता है कि संस्कार या माया हमसे बहुत सारे उल्टे कर्म करा रही है और वो कर्म सबको दिखाई दे रहे रॉन्ग है, लेकिन हमें फील भी नहीं होता कि रॉन्ग है, क्योंकि इतना पुराने संस्कारों का पर्दा बुद्धि पर पड़ा हुआ है ना। और इसमें एक चीज़ हम समझेंगे कि माया बहुत बहुत तीखी ईगो के रूप में आती है ना। तो कई बार क्या होता है, ब्राह्मण आत्मा है, महसूसता की शक्ति होती है, तो कई बार जब बैठते हैं अपनी चेकिंग करते हैं तो फील भी होता है कि ये मेरी कमज़ोरी है या ये मुझे परिवर्तन करना है। लेकिन माया जब सवार होती है ना, तो अपने वो जो विवेक है जो आपको कह रहा है कि मुझे परिवर्तन होना है, उसको भी मार देते हैं और अपने को कहेंगे कोई बात नहीं, क्या हम ही में प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम है, वो देखो ऐसा है, वो भी देखो कैसा है, सब तो नहीं बदल रहे, हम ही क्यों बदलें, और इतना तो चलता है। और इस प्रकार से अपने विवेक को मार देंगे। या कई जो है चतुराई के रूप में दिखाएंगे कि हाँ हमने तो महसूस कर लिया, लेकिन दिल की महसूसता नहीं होती है ना। अगर पकड़े जाएंगे तो आगे से कहेंगे हमें बहुत गिल्ट है, हमें बहुत रियलाइजेशन है कि हमसे भूल हो गई, क्योंकि मालूम पड़ता है कि अभी सज़ा मिल सकती है या कोई सुविधा छीनी जा सकती है, लेकिन दिल की महसूसता नहीं है, सिर्फ चतुराई के रूप से कह रहे हैं हाँ हमें बहुत रियलाइजेशन है कि हमसे भूल हुई है। मुझे याद है एक बार जानकी दादी जी का अनुभव है कि एक बार कोई कन्या थी है ना, तो किसी सेंटर पर थी, तो फिर वो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, माना ऐसे रहने वाली कन्या नहीं थी, स्टूडेंट थी, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी।
तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी, तो फिर उसको दादी के सामने लाया गया। तो जब दादी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपसे इतनी भूलें क्यों होती हैं, तो कहते हाँ मेरे अंदर ना स्वमान की कमी है शायद। तो अब क्या है कि दादी पूछ रहे हैं तो दादी को कुछ उत्तर तो देना पड़ेगा ना। तो दादी कहते आप कह रहे हो आपके अंदर स्वमान की कमी है, लेकिन आपके अंदर चल क्या रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वो बाकियों को पूछो जिनके अंदर प्रॉब्लम है। तो ये अंदर जो महसूसता नहीं होती, और कई बार ऊपर ऊपर से तो कह देंगे क्योंकि कोई पेशी लगी है ना, या पता चला है कि अभी ये बात उठ गई है, तो वहाँ पर ऐसे भी कह देंगे। लेकिन बाबा कहते जब तक स्वयं महसूस नहीं करते कि ये मेरी कमी है, ये मेरी कमज़ोरी है, और उसको परिवर्तन का पुरुषार्थ नहीं करते, तो कोई भी दूसरा हमारी उस कमी कमज़ोरी को परिवर्तन नहीं कर सकता। और माया क्या करती जाएगी? माया हमसे पाप कर्म कराती जाएगी। आप 10 बार कहेंगे ना, नहीं अब मेरे से गलती नहीं हो रही, गलत वो है, गलत ये है, परिस्थिति ऐसी है, आप रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझेंगे, तो क्या होगा? सामने कहने वाला भी 2-4 बार कहने के बाद रुक जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या? ब्राह्मण जीवन हमारा बना, हमने क्या पाया? कुछ भी नहीं, है ना। और ही माया के वश होकर बाबा का बनकर भी पाप का खाता बनाया, और ऐसे में अंत में जब सजाएं मिलेंगी तब लगेगा कि अच्छा हमने कितना बड़ा अवसर खो दिया। तो इसीलिए बाबा हमें अंत में जो ब्राह्मण आत्मा को पछतावा ना हो, इसके लिए सारी सावधानियां देते हैं कि अभी से महसूसता की शक्ति को जागृत करो, एकांत में बैठकर चेक करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे लक्षण क्या है, हमारे कर्म कैसे हैं, इन कर्मों की गति क्या बन रही है, और उस आधार से स्वयं को चेंज करो। तो ये बाबा आज हमें कहते हैं। अब आज बाबा हमें और एक बात कहते हैं कि कितने भी तूफान मनसा में आए, हमें कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है ना। कितने भी तूफान मनसा में आए, हमें कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके अंदर किसी को भी लेकर बहुत उल्टे संकल्प चले, बहुत क्रोध के संकल्प चले, आपको उनसे बहुत कंप्लेंट है, बहुत सारी बातें आपके दिल में चल रही हैं। अच्छा, अब आप उन कंप्लेंट्स को अगर अपने मुख से, है ना, वर्णन करने लगेंगे और उस आत्मा को जाकर 4 बातें सुना देंगे तो क्या होगा? आपका सल्यूशन हो जाएगा क्या? आपको क्या लगता है? आप किसी को जाकर कहेंगे आप ऐसे हैं, आप में ये बुराई है, आप में ये कमी है, आप में ये कमज़ोरी है, आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उनको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए दिल से दुआएं निकलेंगी? नहीं निकलेंगे ना। तो पहले ही आपको कंप्लेंट है, और जब कंप्लेंट है तो इसका मतलब है कि आप और वो ठीक फ्रीक्वेंसी पे नहीं चल रहे। अब आपने क्या किया? उस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया तो बाबा हमें कहते हैं कि आपके मनसा में कितने भी तूफान आए, आप उनको कर्मेंद्रियों से कर्म में नहीं ले आना। अगर आप कर्मेंद्रियों से कर्म में ले आए तो फिर वो जो कर्म है वो कर्म की गति बन जाती है। और जब एक आत्मा संकल्प रचती है ना, तो वो संकल्प का साक्षी सिर्फ बाबा होता है। जब मैंने उल्टे संकल्प रचे तो उन संकल्पों का साक्षी कौन है? बाबा है ना। और बाबा ने तो हमें कभी ऐसा नहीं कहा है ना कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा कारण है तो भले उल्टे संकल्प रचते रहो। ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा है। बाबा ने तो बताया है ना, उल्टे संकल्पों का कारण जब स्वस्थिति हिली हुई होती है तो उल्टे संकल्प रचते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई उल्टे संकल्प चल रहे हैं तो उसका कोई कॉन्क्रीट कारण है या हम राइट हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो जब हम उल्टे संकल्प रचते हैं
तो उन संकल्पों का साक्षी सिर्फ बाबा होता है। और हमने बाबा के सामने कई संकल्प रच तो दिए, लेकिन बाबा रहम दिल है। अगर हम बाबा से योग रखेंगे तो बाबा तो हमें माफ़ कर देगा, लेकिन अगर वही संकल्पों को हम कर्म में ले आए, वाणी में ले आए, कर्मों में ले आए, किसी को अपमान कर दिया, किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, तो जब उनको हम कर्मों में ले आए तो फिर वो आपके और बाप के बीच नहीं रहा, फिर तो आपने कर्म की गति क्रिएट कर दी। और फिर वो जो कर्म की गति है एक बार शुरू हो जाती है तो वो एक विशेष साइकिल है। अभी आप तो बोलकर चुप हो गए, पर सामने वाले के संकल्प तो अब चलेंगे ना, और जब उसके चलेंगे तो आपके भी चलेंगे। तो इस प्रकार से वो जो आपने एक विशेष साइकिल शुरू किया उसको अब ख़त्म कौन करेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपने को इतना समझदार या इतना राइट नहीं सोचना है कि आपके मन में जो भी आया वो आप मुंह से निकाल देंगे और किसी को भी कुछ भी कह देंगे। और अगर कह देते हैं, कर देते हैं, तो उससे जो कर्म की गति बनती है उस कर्म की गति को आप रोक नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बाबा हमें इन बातों से सावधान करते हैं। और अगर हम ज्ञानी होकर भी ऐसे विशियस साइकिल्स जनरेट करेंगे और इन विशियस साइकिल्स में फंसेंगे तो हमारी जो उन्नति होनी थी या जो वर्चुअस साइकिल से चढ़ती कला में हमें जाना था वो हम कब करेंगे। तो इसीलिए इन बातों को समझना है। बाबा हमें क्या कहते हैं, आपके अंदर संकल्प चल रहे हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आप योग करो, आप योग करो और बाबा को साथ रखकर बाबा से शक्ति लेकर शांत हो जाओ। फिर आप देखो, ये तो मैंने क्रोध की बात की। पहली बात पहले विकार की क्या आती है, काम विकार, है ना। अगर काम विकार के संकल्प चल रहे हैं, काम विकार के तूफान आ रहे हैं और फिर उनको आपने कर्मों में ले आया, है ना, तो फिर क्या होता, वो तो बहुत बड़ी कर्म की गति बन जाती। और बाबा हमें कहते हैं कि उस कर्म की गति का तो फल ऐसा होता जैसे 5 माले से गिरा और हाथ पैर टूट जाते हैं ना, ऐसा। तो जब हाथ पैर टूट जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है दोबारा पाँव पर खड़े होने में, तो सारी की कमाई चट हो जाती है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि कितने भी मनसा में तूफान आए, हमें उन्हें कर्मों में नहीं लाना है। देह अभिमान को ठेस पहुंची तो आपका भी दिल हुआ कि किसी की अपमान कर दें, तो आपको देह अभिमान में ठेस पहुंची तो आप अपने देह अभिमान का इलाज करने की जगह दूसरे को अपमान करने चले गए। अब वो जो आपने अभिमान और अपमान का खेल शुरू किया, इसमें तो पूरा संगम युग चला जाएगा। और क्या हमारे संगम युगी जीवन इसी के लिए है। तो इन बातों को हमें समझना है। अगर तूफान आते हैं तो उन तूफानों को शांत करना है बाबा की याद में बैठकर, है ना। और जब हम बाबा की याद में बैठकर तूफान को शांत करेंगे तो ये तूफान जो है कर्म में नहीं आएंगे और कर्म की गुह्य गति जो पाप की बनने वाली है उससे हम बच जाएंगे। फिर बाबा हमें बहुत सारी बातें आज मुरली में बहुत मीठी मीठी बाबा बताते हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट और लूँगी। एक पॉइंट बाबा आज हमें ये भी बताते हैं कि कई बाबा हमें कहते हैं कि कल्याणकारी पिता के बच्चों को कल्याणकारी होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी का कल्याण करने जाते हैं और अपनी ही की कमाई चट करके आ जाते हैं, है ना। वो क्यों होता है, ये बात कनेक्टेड है कल की कोई प्रश्न उत्तर जो बाबा ने हमें दिए थे ना, कि लायक ब्राह्मण की निशानियाँ क्या होती हैं। तो छठी पॉइंट में बाबा ने बताया था, लायक ब्राह्मण वो जिसने अपने भूतों पर विजय पाई है और जो देह अभिमान खत्म कर देही अभिमानी बना है। अब लायक ब्राह्मण हम किसे कहते हैं, जो ब्राह्मण जिम्मेवारी संभाल सके, जो ब्राह्मण सेवाधारी बन सके। अब अगर हम सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं और हमारे अपने अंदर भूत है और उनको हमने ख़त्म नहीं किया है, क्यों नहीं किया है,
क्योंकि हमें महसूसता ही नहीं है। हम तो अपने विवेक को मार मार के चल रहे हैं ना। जब भी हमारा विवेक हमें कहता है कि तुमसे कोई भूल हो रही है, तुमसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कहते हैं तुम चुप रहो, उनकी प्रॉब्लम को देखो, उनमें कितनी कमी है उसको देखो। तो बाबा हमें मुरलियों में ये बात समझाते हैं कि विवेक की हत्या जीव घात जितना बड़ा पाप है। जितना पाप जीव घात में लगता है ना, उतना विवेक की हत्या में भी लगता है। तो आप सोचो कि कितनी बार हम इस विवेक की हत्या करते हैं कि नहीं करते। अंदर से महसूसता होती है कि ये बात हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस विवेक की हत्या कर कर अपने को बहुत सारे लॉजिक देते हैं, कलयुगी लॉजिक, और फिर उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो बाबा हमें कहते इस प्रकार करते करते क्या होता है, दूसरे की कमी कमज़ोरी देखते देखते अपना क्या हाल हो गया पता ही नहीं है। और समझते क्या है, हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। और फिर क्या होता, छोटी सी सेवा हुई, संबंध संपर्क में आए, परिस्थितियाँ आई, तो वहाँ पर एकदम फां हो जाएंगे। छोटी सी बात नहीं सह सकेंगे, छोटी सी परिस्थिति नहीं सह सकेंगे, और वहाँ पर बिल्कुल अवनति हो जाती है। और कई तो अंदर से इतने कमज़ोर होते हैं कि बिल्कुल पतित बन पड़ते हैं, है ना। अंदर से इतनी खालीपन है कि आकर्षण के खेल में पड़ जाते हैं, और जैसे ही सेवा करने जाएंगे, नाम होगा सेवा का, लेकिन पतित बने पड़े हैं, और जो की कमाई थी वो भी चट हो गई। किसी को बचाने गए थे कामअग्नि से, और खुद ही उस अग्नि में जल मरे। तो बाबा हमें कहते इस प्रकार से भी ये बातें चलती हैं। और क्यों चलती हैं, क्योंकि अपने को देखते ही नहीं, महसूसता की शक्ति है ही नहीं। सिर्फ ये सोचते हैं उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, तो मेरा तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती, जैसे ही संबंध संपर्क में आते, तो सीधा की कमाई चट और ज़ीरो पे आ जाते। तो क्या कमाया था आज तक जो ऐसे ज़ीरो पे फट से आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि लायक बनना है, सेवाधारी बनना है, तो हमें अपने भूतों पर पूरी विजय पानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम सेवा में आएंगे ना, तो सेवा में हर प्रकार के माया हमें हर प्रकार से लुभाएगी, रिझाएगी, डराएगी, धमकाएगी, सब कुछ करेगी। और उस बीच सरवाइव करना, उसके लिए हमें चाहिए बहुत अच्छी पवित्र अवस्था। तो ये बात आज बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं जानी जाननहार मुझे मत कहो। क्यों नहीं कहो, बाबा जानी जाननहार नहीं है। मैं तो समझती हूँ बाबा जानी जाननहार है। लेकिन बाबा कहता है मुझे जानी जाननहार मत कहो। क्यों मत कहो, क्योंकि बच्चे इसका भी फ़ायदा उठाते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं, बाबा को कहेंगे आपको तो पता ही था ना, तो आप रोक देते मुझे। अपने स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी भी बाबा के कंधे पे डाल देते हैं। कहते हैं बाबा तो देख ही रहा था, मुझे लगा बाबा तो देख ही रहा है ना, बाबा रोक देता, है ना। बाबा अगर देख के रोकता रहता एक एक को, तो आपको इतना ज्ञान क्यों सुनाता। बाबा को यही काम है, हर एक को देखता रहे, रोकता रहे, फिर आपका स्व पुरुषार्थ कहाँ है। तो बाबा कहते हैं हर बच्चे को स्व पुरुषार्थ करना है, अपनी चेकिंग करना, सच्चाई से अपना चार्ट देना, बाबा से डायरेक्शन लेना, उसको अपने कर्मों में परिणत करना और अपना परिवर्तन करना, ये बच्चे की जिम्मेवारी है। और जैसे ही कहेंगे ना बाबा जानी जाननहार है, आजकल तो ऐसे भी कह देते दीदियाँ जानी जाननहार है, दीदी को तो मालूम होगा, दीदी को तो सब दिखाई देता है, सुनाई देता है। दीदी ने रोका ही नहीं, दीदी रोक देती तो हम थोड़ी करते, है ना। तो ये भी क्या, ये भी चतुराई दिखाते। इसीलिए बाबा कहते नहीं बनना है मुझे जानी जाननहार। मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, तुम अपनी जिम्मेवारी उठाओ, तुम अपनी चेकिंग करो, अपना सच्चाई से चार्ट दो, डायरेक्शन लो और उनको कर्मों में लाओ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपनी जिम्मेवारी भी बाबा के कंधे पे डाल देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं नहीं हूँ जानी जाननहार।
तो हर बच्चे को सच्चाई सफाई का भी अपना चार्ट देना है, अपनी चेकिंग, अपनी रिपोर्ट बहुत सच्चाई से हर बच्चे को जिम्मेवारी लेकर करनी है। और बाबा से जो डायरेक्शन मिलते हैं उनको अमल में भी सच्चाई से लाना है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं, बाबा हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, और इन थालियों को जब हम धारण करते हैं, इन ज्ञान रत्नों को, तो हम फिक्र से फारिग हो जाते हैं, है ना। आप कौन कौन फिक्र से फारिग हो गए और फिक्र नहीं होती, है ना। फिक्र क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान रतन भरे नहीं है। ज्ञान रतन भर जाएंगे बुद्धि में तो फिक्र नहीं होगी। आप कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको सुना देती हूँ जिनसे ज्ञान रत्नों की धारणा से फिक्र से फारिग होते। पहली पॉइंट बाबा ने हमें दी कि आत्मा अपने कर्म और भाग्य की मालिक है। मेरा भाग्य ना कोई बना सकता है, ना कोई छीन सकता है। मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है, और उन कर्मों को करने के लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, है कि नहीं, है ना। तो कितना हम फिक्र करते थे ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये मेरे नुकसान ना पहुँचा दे, वो ऐसा ना कर दे। तो अब बाबा ने हमें बता दिया है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता तुम्हारी अनुमति के बिना। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा भाग्य बनता है। अगर तुम उल्टे कर्म नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी परिस्थिति आई, कितने भी तूफान आए, कितने भी पेपर आए, अगर तुमसे उल्टा कर्म नहीं हुआ तो तुम्हारा भाग्य नहीं बिगड़ सकता। तुम सत्कर्म करेंगे, श्रीमत पर टिके रहेंगे, तो तुम्हारा भाग्य तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये सबसे पहली फिक्र से फारिग होने की बात है। वरना मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि शायद मेरा भाग्य बिगाड़ने या बनाने की पावर दूसरे के हाथ में है या परिस्थिति के हाथ में है, तो डरता रहता है कि पता नहीं वो कोऑपरेट करेंगे या नहीं, परिस्थिति ठीक रहेगी या नहीं, फिर मेरा भाग्य कैसा होगा। लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो, कोई आपको सहयोग दे ना दे, आप और बाप, अगर बाबा श्रीमत दे रहे हैं और आप उस श्रीमत पर चल रहे हैं, तो आपका भाग्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बाबा कहते हैं तुम लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बनना चाहो, है ना, बाबा मम्मा के बाद कुर्सी पर बैठना चाहो, वो भी पॉसिबल है। सेकंड नंबर की भी सीट फिक्स नहीं हुई है। तो ये बात हमें बाबा समझाते, तो फिक्र की कोई बात नहीं। दूसरी पॉइंट, कई बार किसी आत्मा या किसी परिस्थिति के प्रति हम बहुत कुछ करते हैं, है ना, बहुत कुछ अपनी यथा समझ, यथा शक्ति बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो रिज़ल्ट जो आप चाहते थे वो नहीं मिलता। तो फिर हमें चिंता पड़ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये उस प्रकार से रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, या ये आत्मा उस प्रकार से बिहेव क्यों नहीं करी जैसा हमने सोचा था। तो इसमें बाबा ने हमें समझाया है कि आपका कर्म आपके हाथ में है, लेकिन ड्रामा जो बना बनाया है उस आधार से फल मिलेगा। तो आप उसे पर्सनली नहीं लो, है ना। मान लो हमने बहुत मेहनत की, कईयों को कोर्स कराया, लेकिन इमीडिएटली मुरली में नहीं बैठे, है ना, तो फिर फिक्र हो जाती है ना। क्या गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, क्या ठीक से नहीं करा रहे, जो ये आत्माएं चल नहीं रही। तो ये सारी फिक्र क्यों होती है? क्योंकि देह अभिमान है। लेकिन अगर ड्रामा को समझ जाए कि हमारा काम है बाबा की याद में ज्ञान स्वरूप होके बेस्ट देना, और उस आत्मा का ड्रामा अनुसार वो चलेंगे, तो इन दो बातों को जब हम सेपरेट कर देते हैं और हम पर्सनली नहीं लेते, कोई भी परिस्थिति या किसी भी आत्मा के रेस्पॉन्स को आप पर्सनली नहीं लो, है ना। तो आप जब उसे पर्सनली नहीं लेते तो आपके अंदर कोई क्या क्यों नहीं चलता ना। मान लीजिए कोई आपसे नाराज़ है, तो आपको ये नहीं सोचना है वो क्यों नाराज़ है, कैसे नाराज़ है। हाँ, आप अपने व्यवहार को चेक कर सकते हैं
कि मेरे अंदर, मेरी धारणा में, मेरी मधुरता में, मेरे संबंध संपर्क में आने में, व्यवहार में कोई कमी है क्या। अगर वो आपकी चेकिंग, वो पर्सनल चेकिंग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की, मैं तो बहुत अच्छे से इस आत्मा के साथ कर्म संबंध में आ रहा हूँ, लेकिन अगर वो आत्मा उल्टा रिस्पॉन्स आपको दे रही है, तो आपको फिर फिक्र से फारिग हो जाना है कि उसका संस्कार है और ड्रामा की सीन है, और उसको आपको पर्सनली नहीं लेना है। उसमें आपको फिक्रात में नहीं जाना है कि ऐसा क्यों, हमारे से क्या गलती, हमारे से क्या कमी। तो बाबा ये हमें 2 पॉइंट्स फिक्र से फारिग होने के लिए देते हैं। फिर तीसरी पॉइंट, सदा बाबा हमारे साथ है ना। तो चाहे कितनी भी फिक्र की लहर हो, क्या क्यों चल रहा हो, कैसे होगा, क्या होगा चल रहा हो, जैसे ही हम बाबा का आह्वान करते हैं, और बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा तो हर तूफान से पार कराने वाला है। तो जब बाबा हमारे साथ बैठा है, तो बाबा का वो चित्र है ना, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ तो बाबा का वो चित्र जैसे ही बुद्धि में आया, तो सारी चिंता बाहर निकल जाती है। तो ये दूसरी पॉइंट जो धारण हो जाए, बाबा के हाथ और साथ की संगम युग में हम ब्राह्मण वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनके संग संग बाबा चलते हैं। और जब ऐसे बाबा हमारे संग संग चलते हैं, तो हमें कोई भी फिक्र नहीं सतानी चाहिए। फिर तीसरी पॉइंट जो बाबा हमें फिक्र से फारिग होने के लिए देते हैं, वो है ड्रामा की, है ना। तो ड्रामा में चाहे 5 सेकंड में कुछ हुआ, चाहे फ्यूचर में कुछ होने वाला है, दोनों पहले से नूंद है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं है ना। कई ऐसे भी फिक्रात करते हैं, अरे पिछले साल ऐसा नहीं किया होता ना, तो अभी ये नहीं हुआ होता, या 10 साल पहले ये निर्णय नहीं लिया होता तो इस प्रकार की रिजल्ट नहीं आती। तो ये सारी बातें क्यों आती हैं, क्योंकि हमें ड्रामा बना बनाया है, इसका निश्चय नहीं। और कल की चिंता भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ड्रामा बना बनाया है, इस पर निश्चय नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना कल की, बीते कल की, ना आने वाले कल की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एनीवेज वो फिक्स्ड है। तो ये सारी पॉइंट्स जब धारण हो जाती, तो आत्मा फिक्रात से छूट जाती है, और आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो फिक्रात से फारिग है। आत्मा फिक्र से फारिग है ओरिजिनली। ये तो देहाभिमान जब से आया द्वापर युग से, तब से हम फिक्रात करने लगे। अच्छा, ओम शांति।